रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है ये। तो रेडियस रेशियो रूल होता है कि रेशियो ऑफ कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, ए और बी। इसमें एक नेगेटिव पार्ट होता है और एक कैसा पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। जो नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं अनायन, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कटायन। क्लियर? जैसे हमारे पास NaCl है, तो ये Na और ये क्या हो गया, Cl। तो ये Na का एटम होगा और ये हमारे पास क्या होगा, Cl का एटम होगा। ठीक है। तो अगर इसकी हम सेंटर से लेके और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, और इसकी सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देखें, तो ये हमारे पास जो रेडियस होगी वो होगी Na पॉजिटिव, मतलब रेडियस ऑफ कटायन, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अनायन। क्लियर है? तो ये रेडियस ऑफ कटायन, मतलब जो कटायन पार्ट है उसकी रेडियस होगी, और ये रेडियस ऑफ क्या हो गया, अनायन, जो अनायन पार्ट है उसकी रेडियस होगी। क्लियर है? तो रेडियस रेशियो रूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कटायन कह सकते हैं। ठीक है। टू द रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, टू द रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। ठीक है। इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। इसको रेडियस रेशियो बोलते हैं। क्लियर है? अब जो रेडियस रेशियो होता है उसके अंदर खास बात क्या होती है, इस पॉइंट को देखेंगे हम। तो जो रेडियस रेशियो होता है उसकी खास बात होती है ये, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, मतलब ऊपर हमेशा किसको लेके चलेंगे हम, कटायन के पार्ट को लेके चलेंगे, और जो नीचे होता है वो अनायन होता है। तो रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, इसको हम बोलते हैं अनायन। क्लियर हो गया? तो ये दो पार्ट लेके चलते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कटायन की रेडियस को लिखा जाता है RC, और अनायन की रेडियस को लिखा जाता है RA। और कई बुक्स के अंदर इसको कैप स्मॉल r और इसको क्या लिख देते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस रेशियो रूल होता है। ठीक है। ये तो रेडियस रेशियो। अब इस रेडियस रेशियो से संबंधित कुछ रूल होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल। तो यहाँ तक नोट करें, फिर उसके बाद रेडियस रेशियो रूल पे चलते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसमें रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल क्या बताता है? कहता है कि दिस रूल इंडिकेट, दिस रूल इंडिकेट, क्या बता देता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो। जो रेडियस रेशियो है उसके बेस के ऊपर ये हमें इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो हमारे पास रेडियस रेशियो के बारे में क्या कहता है, ये कहता है रेडियस रेशियो। ठीक है। रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो होता है कटायन की रेडियस और अनायन की रेडियस, इन दोनों का रेडियस रेशियो होता है। ठीक है। कहता है कंडीशन नंबर 1, रूल फर्स्ट क्या कहता है, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है अगर रेडियस हमारे पास 0.155 से और 0.255 तक रहती है,
इसी की हमने रेडियस फाइंड आउट की, कटायन अनायन की। अच्छा, रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं? जो पीछे रिलेशंस थी बीसीसी एफसीसी, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये रेंज आती किसी के अंदर 0.155 से 0.255, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है? 3 होता है। अगर ये होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो उस कंपाउंड की शेप कैसी होगी? या शेप बता सकते हो, या फिर बता सकते हैं पोजीशन ऑफ कटायन। तो ये होगा प्लेन ट्राइंगुलर वर्ड्स। प्लेन ट्राइंगुलर वर्ड्स क्या होता है? प्लेन ट्राइंगुलर वर्ड्स का मतलब इसके चारों तरफ ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी, इस तरह से ट्रायंगुलर वर्ड्स इस तरह से होगा, तो प्लेन ट्रायंगुलर वर्ड्स होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल हमारे पास कैसे होगा इसका? एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल इस कैटेगरी के अंदर मिलता है हमें, वो मिलता है B2O3, मतलब बेरियम ऑक्साइड। रूल नंबर 2, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है ये रेशियो आएगा तो ये बनेगा हमारे पास। रूल नंबर 2 कहता है अगर ये रेशियो 0.255 से लेके और 0.414 की रेंज में आता है, उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। और जब 4 होता है तो हमारे पास जो वर्ड्स बनता है वो कैसा बनता है? टेट्रा हेड्रल वर्ड्स। कटाइन की पोजीशन टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? इस तरह से पोजीशंस होंगी। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा हमारे पास वो होगा जिंक सल्फाइड। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास, अगर कहता है रेशियो है 414 से स्टार्ट होके और ये होगा 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। और जब 6 होगा तो इसकी शेप क्या है? इस तरह की शेप में आता है ओक्टाहेड्रल वर्ड्स। ओक्टा की शेप आपको पता ही है, ऐसे ऐसे शेप होती है ओक्टाहेड्रल की। क्लियर है? इसकी जो शेप बनेगी हमारे पास वो हमें NaCl के अंदर देखने को मिलता है केस। ठीक है। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगर रेडियस रेशियो में 7.32 से स्टार्ट होके और ये वैल्यू होगी हमारे पास 100 तक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 8। और जो बनेगा वो बनेगा बॉडी सेंटर्ड, मतलब क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड या BCC बोलते हैं। और ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। BCC हमने पढ़ा हुआ था, तो सीजियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। तो जो रेडियस रेशियो रूल है, उस रेडियस रेशियो रूल के अंदर ये हमारे पास पॉइंट्स बने थे। और पूरा रेडियस रेशियो रूल का कंक्लूजन भी यही है, और इसी के ऊपर आगे चल के हम प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है। तो ये हम समराइज किया, अब हम इसकी एक एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे और उन प्रॉब्लम्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है। ओके, तो इसको सोल्व करना शुरू करें फटाफट। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें स्ट्रक्चर बताना है, मैग्नीशियम ऑक्साइडाइज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कब? जब इसके अंदर इसके जो कटायन और अनायन की जो रेडियस है वो हमें इतना और इतना पिकोमीटर दे रखी है। आपके जवाब चैट बॉक्स में आ जाने चाहिए। शाबाश। हाँ, मुस्कान का जवाब आया कि इसका 6 आएगा और शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। बाकी भी कैंडिडेट करें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कटाइन है Mg2 पॉजिटिव, उसकी रेडियस है 65 पिकोमीटर, और जो O2 नेगेटिव है उसकी रेडियस है 140 पिकोमीटर। ये दे रखी है। तो अगर हम नाउ रेडियस रेशियो अगर इसका फाइंड आउट करते हैं हम, तो शाबाश, और भी जवाब मिला हमें, दिव्यांश का मिल गया। ठीक है।
रेडियस रेशियो, हमारे पास कटाइन की रेडियस कितनी है 65 पिकोमीटर है और अनाइन की कितनी है 140 पिकोमीटर है। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.464, ये आएगी। शाबाश, ये वैल्यू आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल, जो रेडियस रेशियो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये कितने के बीच में लाई करेगी। रेडियस रेशियो कहता है 0.414 से 0.732, ये वैल्यू कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करती है 464। तो ये जब होता है तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कंपाउंड का कितना होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि अगर ये वैल्यू लाई करेगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। और उसकी शेप कैसी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप होती है उसकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हमसे पूछा था प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ज्योमेट्री के अंदर इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 6 होगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए थे और ये क्या हो जाएगी शेप हो जाएगी। तो आई होप ये हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया गया है इस तरह का ये आपको क्लियर होगा। ये 1998 के अंदर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था ये। अब हमें क्या दे रखा है, एनिशियल टाइप स्ट्रक्चर दे रखा है, रेडियस ऑफ कटाइन ये दे रखी है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अनाइन ऑफ बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है ए बी है, वो कैसा कंपाउंड है, वो एनिशियल टाइप है, एनिशियल टाइप है तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। और अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो जो इसकी रेडियस लाई करेगी वो कितनी होगी 0.414 से और 0.732, इस रेंज में लाई करेगी। तो अगर हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करना चाहें, चलो तो नाउ कटाइन और अनाइन का अगर हम रेडियस रखें तो हमारे पास क्या होगा, कटाइन और अनाइन, कटाइन का रेडियस और अनाइन का रेडियस जो कितना होगा 0.414 से 0.732, एक वैल्यू दे रखी है। इफ द रेडियस ऑफ कटाइन इज, कटाइन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 170 दे रखी है, तो इसकी कटाइन की वैल्यू कितनी दे रखी है 170, अनाइन की वैल्यू ये दे रखी है। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कटाइन ये दे रखा है, अनाइन, तो इस रेंज में से जो मिनिमम रेंज होती है मैक्सिमम रेंज होती है वो हम वही उठाते हैं जो इनिशिएटिव होती है, अगले को जो है उसको कर देंगे इग्नोर। तो अगर ऐसा दे रखा है तो हम इस रेंज को उठा लेंगे 414, ले लिया हमने। अब हम इसके अंदर ले आएंगे अनाइन की रेडियस कितनी होगी 170 अपॉन 0.414, तो इजिकल टू ये हमारे पास आएगी 410162 पिकोमीटर। ध्यान रखें जो पूरी रेंज दे रखी है तो इस रेंज में से जो इनिशियल वैल्यू होती है उसके इसके इक्विवेलेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है रेडियस रेशियो। क्लियर, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंपल, हमें बहुत ही सिंपल तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसके अंदर हमारे तरफ कंपाउंड AX है, रेडियस ऑफ कटाइन एंड अनाइन इज 95 पिकोमीटर है और रेडियस ऑफ X ये 181 पिकोमीटर है। मतलब कटाइन अनाइन दोनों दे दी, तो प्रिडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ AX एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सोल्व करना शुरू करें और चैट बॉक्स में बेटा आपके आंसर्स आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। ठीक है,
मुस्कान ने कर दिया डन, ऑक्टाहेड्रल एंड 6। ओके, बाकी मेंबर भी करें, मैं भी करता हूँ साथ साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमारे पास जो रेडियस रेशियो होगा वो क्या होगा, कटाइन वर्सेस क्या होगा, अनाइन। कटाइन हमारे पास कितना है, कटाइन हमारे पास 95 है और अनाइन कितना है 181 पिकोमीटर। इन दोनों का जब हम रेडियस निकालेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो वैल्यू हमारे पास आती है 0.524 पिकोमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आई है, रेडियस रेशियो रूल कहता है 0.414 से 0.732, ये रेंज थी अपने पास। ठीक है, ये वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, इसके बीच में लाई कर रही है, तो इसके बीच में जो लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और शेप कैसी होती है, इनिशियल टाइप स्ट्रक्चर। आई होप ये लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा। और ऑक्टाहेड्रल इसके अंदर शेप की फॉर्मेशन होती है, 6 होता है तो उसके बाद क्या बना लेता है वो, ऑक्टाहेड्रल शेप। क्लियर है, तो हमारे पास ए बी जो भी कंपाउंड होगा ए एक्स, वो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी उसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इनिशियल टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। तो प्रिडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए एक्स बता दिया, इनिशियल टाइप स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच कटाइन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। आई होप ये क्लियर होगा सभी। हाँ ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, अब हम जो टॉपिक कर रहे थे रेडियस रेशियो, उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स उनको लेके चल रहे हैं। ठीक है, मुस्कान की तरफ से ए है, हंसिका की तरफ से ए है, तो ए इज द राइट आंसर। ए जो है इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। क्यूबिक के अंदर जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ये आएंगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास राइट है। और आगे बढ़ते हैं, और प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड, हमने पढ़ी थी ये क्वेश्चन नंबर 10। The maximum radius of the sphere that can be fitted into octahedral hole of a cube closed packed sphere of the radius r is, ये एक रिलेशन होती है जो डेरिवेशन से आती है। तो इसका आंसर बताएं कितना आएगा फटाफट भी, क्वेश्चन नंबर 10। चैट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का आपकी तरफ से जवाब आ जाए। ओके, तो हमने जो पीछे प्रॉब्लम्स की थी उस प्रॉब्लम में हम एक छोटा सा पॉइंट और लेके चलेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं उसके अंदर और टेट्राहेड्रल्स होते हैं उनके अंदर एक रिलेशंस होती है। ठीक है, वो रिलेशंस क्या होती है उस पॉइंट को हम नोट कर ले, वैसे आंसर किसी का नहीं है, ये रिलेशंस हम याद रख लेंगे। मैं नोट्स बना देता हूँ आपके, ताकि उसमें आगे चल के हमें दिक्कत ना आए। रेडियस रेशियो रूल, इसको नोट रख लेना आप, रेडियस रेशियो रूल इन वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उसके अंदर उस रूल का क्या होगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास आता है इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, मतलब रेडियस रेशियो इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं उसके अंदर रेडियस रेशियो क्या आता है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर रेडियस रेशियो आता है आर अपॉन कैपिटल आर और 0.414, ये रेडियस रेशियो आता है। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास रेडियस रेशियो इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं उसके अंदर जो रिलेशन आती है वो आती है हमारे पास ये आर अपॉन आर,
ये आती है 0.225, ये रिलेशन आती है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास ट्रायंगुलर वर्ड्स, तीसरा वर्ड्स होता है ना, वो ट्रायंगुलर वर्ड्स होता है। तो रेडियस रेशियो इन ट्रायंगुलर वर्ड्स, ट्रायंगुलर वर्ड्स के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो आता है वो आता है 0.154। ये नोट कर लें, ये 3 रेशियो आते हैं, इनके डेरिवेशंस हैं लेकिन अपने सिलेबस में अभी नहीं है, पहले आते थे, तो हम सिर्फ इनकी वैल्यू याद रखेंगे। तो ये वैल्यूज है, इसके ऊपर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो लेट्स वी कम, ये नोट कर लिया होगा शायद आप सभी ने। तो मैं आता हूँ प्रॉब्लम उसके ऊपर, शेयरिंग के ऊपर। आप मुझे बताएं कि ऑक्टाहेड्रल होल जो होता है उसके अंदर, इसके अंदर क्या आंसर आएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के अंदर। 0.414 आर, ये बी आंसर आएगा इसके अंदर। आगे चलते हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं। जो ये 12 का आंसर चैट बॉक्स में होप करता हूँ सभी के आ जाएगा। वो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर, द रेडियस रेशियो इज, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल का हो तो रेडियस रेशियो क्या होगा उसका, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दें भाई। शाबाश बेटे, आपके आंसर आ जाने चाहिए। टेट्राहेड्रल की वैल्यू कितनी होती है? ओके, ये वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल में 0.25415, तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। और ये हमारे पास क्वेश्चन है 22। द स्ट्रक्चर ऑफ टुलेरियम क्लोराइड इज सिमिलर टू सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड जैसा ही है ये स्ट्रक्चर। व्हाट वुड बी द रेडियस रेशियो इन दिस, बताओ फटाफट क्या होगा इसका रेडियस रेशियो, क्या होगा? ये आंसर्स आ जाना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया था। सीजियम क्लोराइड की तरह ही इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो बताओ इसका रेडियस रेशियो क्या होगा? मुस्कान बेटा आंसर डालो इसका फटाफट। बिल्कुल डी आंसर है सभी का, तो ये हमारे पास इसका आएगा डी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो रेडियस रेशियो से संबंधित क्वेश्चंस थे उनकी प्रॉब्लम्स को लगभग हमने सोल्व कर लिया है। और कल भी हमने जो पढ़े थे क्वेश्चंस, वो जो लास्ट टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, उससे रिलेटेड कर लिया है। आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कंपटीशन से बिलोंगिंग होगा, वो आगे क्लास में हम रेगुलर रखेंगे।